प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सभी बड़ी भक्ति के साथ इस क्रूस रास्ते में भाग लें। जिस प्रकार प्रभु यीशु ने सारी मानव जाति के लिए अपने कंधे पर सारे मानव जाति के पापों को उस क्रूस के रूप में लेकर वो चल पड़े और कलवारी पहाड़ पर अपने आप को कुर्बान किया, वही प्रभु आज आपको और मुझे एक अवसर देते हैं कि हम उनके बताए हुए उस क्रूस रास्ते पर चले। प्रभु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वह अपना क्रूस उठाकर दिन प्रतिदिन मेरा अनुसरण करे। गणना ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि यात्रा करते लोगों का धैर्य टूट गया और वो यह कहते हुए ईश्वर और मूसा के विरुद्ध भुनभुनाने लगे, और इसके परिणाम स्वरूप प्रभु ने लोगों के बीच विषैले सांप भेजे और बहुत से इजरायली इन विषैले सांपों के काटे जाने से मर गए। और जब लोगों ने दौड़ते हुए मूसा से कहा कि प्रभु से निवेदन करिए कि वो हमारे बीच में से इन विषैले सांपों को निकाल दे, हटा दे, और जब मूसा ने प्रभु से निवेदन किया तो प्रभु ने उन विषैले सांपों को नहीं निकाला, बल्कि मूसा से कहा, एक कांसे के सांप को खड़ा कर दो और जो कोई भी उसको देखेगा, उसकी ओर देखेगा, वो बच जाएगा। प्यारे भाई और बहनों, हमारे बीच में ये जो विषैले सांप है, ये है शायद हमारे जो प्रलोभन है, हमारी तकलीफ है, हमारी मुसीबतें हैं, हमारे पाप हैं। हम कितना भी प्रभु से निवेदन करें कि इनको हटा दो, इनको हटा दो, नहीं हटते हैं वो। जिस प्रकार मूसा के समय विषैले सांप नहीं हटे थे, बल्कि कांसे के सांप को देखने की जरूरत पड़ी। आज भी यदि हम अनेक सारे प्रलोभन में हैं, अनेक सारे पीड़ाओं में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, परेशानियों में हैं, बीमारियों में हैं, तो हमें उस प्रभु को देखना है। आज 40 काल के समय में, विशेष रूप से आज क्रूस रास्ते के समय, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कि हम इस संसार में रहते हुए किस प्रकार उस प्रभु की ओर देखकर हम उनके लिए अपने जीवन को समर्पित कर सकते हैं। तो आइए इस क्रूस रास्ते में हम अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, और विशेष रूप से जितने भी लोग प्रभु के नाम पर अत्याचार सहते हैं, प्रभु के नाम पर विविध प्रकार की यातनाएं सहते हैं, उनको भी याद करें और हमारी हर एक प्रार्थना को इस क्रूस रास्ते के समय प्रभु के समक्ष रखें और प्रभु से प्रार्थना करें। पहला स्थान, प्रभु यीशु को प्रार्थना की आज्ञा दी जाती है। हे प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त रोमन राज्यपाल पिलातुस के न्यायासन के सम्मुख खड़े हैं। उन्होंने अंतिम भोज में अपने शिष्यों को विनम्रता और सेवा का सच्चा आदर्श प्रस्तुत कर हमारे प्रभु यीशु समस्त संसार के पापों का बोझ उठाने को तैयार हो जाते हैं। विशाल जनसमूह फरीसियों व शास्त्रियों के बीच घृणा का पात्र व अपराधी स्वरूप प्रभु यीशु पिलातुस के द्वारा प्राणदंड पाते हैं। क्रूस का रास्ता हमारा जीवन का एकमात्र ध्येय है। संत पिता फ्रांसिस इस विषय पर कहते हैं, प्रभु यीशु के प्रेम व दुख भोग से अभिंजित यह क्रूस पथ कभी भी अपने साथ दुख नहीं लाता, वरन वह आनंद प्रदान करता है, जो हमें पापों से बचाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम भी वही करें जैसा प्रभु क्रिस्त ने किया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, आपका ये क्रूस का रास्ता व हमारे पापों के कारण ये प्राणदंड पाना हमें हमेशा हमारे पापों की याद दिलाए। जीवन की हर कठिनाइयों में हमें आपका ये बलिदान याद दिलाता रहे। हे प्रभु, हम अपने मन और हृदय को आपके
के दुखों व मरण का केंद्र करते हैं। हमारे पापों के कारण जो कष्ट आपने सहा, उसके द्वारा हमें ऐसी कृपा दे कि हम सभी आपके इस दुख भोग में सहभागी हो सके। आपके इस मुक्ति के मार्ग में हमें सिखा कि हम भी प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर आपके साथ चलें। प्रभु हमें यह कृपा दे कि हम आपके इस मुक्तिप्रद और जीवनदायक बलिदान के लिए और इस महती दया के लिए सदैव ऋणी रहे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध की क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु ऐसा ही सिखा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, और तेरे गर्भ का फल यीशु, हे सतमरिया परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के महिमा हो, जैसे कि आदि में और सभी प्रथम विश्वासी आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में वास करें। आमीन। दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। सिपाहियों ने यीशु को लाल वस्त्र पहनाया, कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रखा और उन्हें प्रणाम कर कहने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे यीशु को सरकंडे से मारते, उन पर थूकते और घुटने टेक कर उन्हें नमस्कार करते थे। उन्होंने यीशु की हंसी उड़ा लेने के बाद उन पर से लाल वस्त्र उतारकर उन्हें निजी वस्त्र पहना दिए और उनको क्रूस पर चढ़ाने बाहर ले चले। यीशु अपना क्रूस ढोते ढोते हुए उस जगह गए जो खोपड़ी की जगह और इब्रानी में गोलगोता कहलाती है। हे प्रभु, आपने कहा है, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो अपने को त्यागे और अपना क्रूस उठाकर मेरा अनुसरण करे। जीवन की दुख तकलीफों के बोझ उठाते हुए आपके पीछे आने की और दीन दुखियों को दिलासा देने की कृपा मुझे प्रदान करें। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में प्रवेश करें। आमीन। तीसरा स्थान, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। यीशु का शरीर कोड़ों की मार से लहूलुहान हो गया था। उनके सिर पर कांटों का मुकुट था। वे इतने निर्बल बन गए थे कि मुश्किल से आगे चल सकते थे। इस पर भी उन्हें क्रूस का बाहरी बोझ अपने कंधे पर ढोना ही पड़ा। सिपाही लोग उन्हें क्रूरता से मारते और ढकेलते थे, जिसका फल यह हुआ कि यीशु भूमि पर गिर पड़े। हम प्रार्थना करें। हे यीशु, क्रूस का बोझ तो नहीं, मेरे पापों का बोझ तुझे इतना दुख देता था। हे यीशु,
इस पहली बार गिरने के पुण्य फलों के द्वारा मुझे आत्म मारू पाप में गिरने से बचा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी, अब और अंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति प्राप्त करें। आमीन। चौथा स्थान, यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। उठकर यीशु फिर क्रूस ढोने लगते हैं। धीरे धीरे वे उस जगह पहुंचते हैं जहां सड़क के किनारे खड़ी उनकी पवित्र माता उनकी राह देख रही थी। वे आपस में बात तो नहीं कर सकते, किंतु फिर भी अपना दुख एक दूसरे पर प्रकट करते हैं। हम प्रार्थना करें। हे मधुर प्यारे प्रभु यीशु, इस दर्द भरी मुलाकात से जो पीड़ा आपको उठानी पड़ी, उसके द्वारा मेरे हृदय में भी आपकी मां के प्रति सच्ची भक्ति उत्पन्न कीजिए। हे दुख सागर में डूबी हुई मां, आपने अकथनीय दुख झेलते हुए भी अपने वचन का पूर्ण पालन किया। देखिए, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाएगा। हे मां, आप मेरी सहायता कीजिए, जिससे मैं भी आपके पुत्र के प्रिय शिष्य बनते हुए उनकी इच्छा पूरी कर सकूं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। सब मृत विश्वासियों की आत्माएं ईश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। पांचवा स्थान, सिरोनी सिमोन क्रूस ढोने में यीशु की सहायता करता है। हम तेरी आराधना करते हैं क्रीस, और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। यह देखकर कि यीशु मरने को ही है, यहूदियों को बड़ा डर लगा कि वे रास्ते में ही न मर जाए। वे तो चाहते थे कि यीशु क्रूस पर ही मर जाए, इसीलिए उन्होंने एक आदमी को पकड़कर उसको यीशु का क्रूस ढोने का हुक्म दिया। हम प्रार्थना करें। हे प्राण प्यारे यीशु, मैं सिमोन के समान तेरा क्रूस ढोने से इनकार नहीं करूंगा। मैं आनंद से उसको ग्रहण करता हूँ जिसे तूने मेरे लिए ठहराया है। मैं तेरे मरण के साथ साथ यह सब कुछ तुझे चढ़ाता हूँ। तू प्रेम के कारण ही मेरे लिए मर गया। मैं भी तेरे लिए मरना चाहता हूँ, पर अपनी कृपा से मुझे सहायता दे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी और अनंत काल तक आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करे। आमीन।
वेरोनिका यीशु का चेहरा पहुंचते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। खून और पसीने में डूबे यीशु आगे बढ़ते हैं। वेरोनिका नामक एक धार्मिक स्त्री उन्हें देखती है। अपने गुरुवर का एक हाल देखकर वह तड़प उठती है। भीड़ और सैनिकों की परवाह किए बिना वह प्रेम पूर्वक प्रभु का पवित्र चेहरा रूमाल से पहुंचती है। प्रभु की पावन छवि उस रूमाल पर अंकित हो जाती है। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु का कहना है, प्रभु यीशु का पवित्र वचन कहता है, मेरे छोटे में से छोटे भाई और बहन के लिए तुमने जो कुछ किया वह मेरे लिए किया। प्रभु यीशु ने कहा, मैं सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने आप को अर्पित करने के लिए आया हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु चाहते हैं कि हम भी वेरोनिका के समान आगे बढ़े और हमारे जरूरतमंद भाई बहनों के प्रति, हमारे लाचार, गरीब, भूखे, प्यासे भाई बहनों के प्रति हम संवेदना प्रकट करें और आगे बढ़कर उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें। इस पवित्र मुकाम में हम प्रभु से आशीष मांगे, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु अपनी आत्मा से हम सबको भर दे और हमें इतनी शक्ति दे, साथ साथ हमें अपने मनोभाव से भर दे कि हम भी आगे बढ़कर वेरोनिका के समान जब कभी भी हम हमारे जीवन में जरूरतमंद, बीमार, लाचार, गरीब, भूखे, प्यासे लोगों को, हमारे भाई बहनों को देखते हैं, आगे बढ़कर हम उनकी मदद कर सके, सहायता कर सके और लोगों के प्रति संवेदना प्रकट कर सके। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारा अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसा कि आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से अनंत शांति में निवास करे। आमीन। सातवां स्थान, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस द्वारा इस दुनिया को बचाया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 26 में जब प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी बाग में अपने पिता से प्रार्थना कर रहे थे, सुसमाचार लेखक कहते हैं कि प्रभु जब प्रार्थना कर रहे थे तो उनका पसीना लहू बनकर भूमि पर टपक पड़ रहा था। प्यारे भाई और बहनों, उस समय उस गेत्सेमनी बाग में प्रभु यीशु मसीह अपने पर होने वाले, अपने पर जो बीतने वाली उस दुखद घटना को स्मरण करके एक तरफ वो कांपने लगते हैं और उस डर के मारे, उस क्रूस के सोचकर शायद उनका पसीना भी लहू के समान भूमि पर टपक पड़ता है। और जब यीशु मसीह उस क्रूस को ढोकर कलवारी की ओर चल पड़ते हैं तो वो दूसरी बार उस क्रूस के नीचे गिरते हैं और साथ ही साथ उस जमीन पर प्रभु यीशु मसीह का लहू भी गिर जाता है, बह जाता है। वहां पर जिस धरती से, जिस मिट्टी से प्रभु ने इंसान को बनाया, मनुष्य को बनाया, बड़े प्रेम से अपने सांस फूंक कर उस पर जान दी थी, उसे जान दी थी, उसके प्राण दिया था, उसी इंसान ने प्रभु यीशु को उस जमीन पर गिरा दिया। लेकिन फिर भी
प्रभु अपने पर होने वाले हर एक अत्याचार को सहर्ष स्वीकारते हैं और यही कहते हैं कि हे पिता, मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के दूसरी बार क्रूस के नीचे गिरने से वो सिर्फ वहीं पर नहीं रहे बल्कि वो उठे और कलवारी की ओर चल पड़े, और जिसके कारण आपको और हमें मुक्ति मिली है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तू एक नहीं, दो नहीं बल्कि 3 बार क्रूस के नीचे गिर पड़ा है, लेकिन फिर भी प्रभु तूने अपने आप को नहीं रोका बल्कि सारी मानव जाति के लिए अपने आप को क्रूस पर कुर्बान किया। हे प्रभु यीशु, हम सबको ऐसी शक्ति दे, ऐसी ताकत दे, ताकि हम भी हमारे जीवन में जब निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जब भी हम गिर जाते हैं, हमारा हौसला टूट जाता है प्रभु, तब हमें यह याद दिलाने में हमारी सहायता कर कि किस प्रकार प्रभु दूसरी बार गिरने पर भी प्रभु आप उठे और कलवारी की ओर चल पड़े। प्रभु हमें ताकत दे ताकि हमारे दैनिक जीवन में आने वाले सभी क्रूस को उठाकर हम सहर्ष आपके पीछे चलना सीखें, और साथ ही साथ इस क्रूस रास्ते के समय हम विशेष रूप से पूरी दुनिया भर में कोरोना महामारी से पीड़ित लोगों को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो लहू आपने सारी मानव जाति के लिए बहाया प्रभु, उस लहू से तू सारी मानव जाति को पुनः एक बार शुद्ध कर दे और हम सभी को पिता की संतान कहलाने के लिए योग्य बना। आमीन। 8वां स्थान, यरूशलेम की स्त्रियां प्रभु यीशु के लिए रोती बिलखती है। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं क्योंकि तुमने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनमें नारियां भी थी जो अपनी अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थी। प्रभु यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियां, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब लोग पहाड़ों से कहेंगे, हम पर गिर पड़ो, और पहाड़ियों से हमें ढक लो, क्योंकि हरी लकड़ी का फल यह है, सूखी का क्या होगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारे उद्धार के लिए आपने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिया। स्वयं घोर पीड़ा सहते हुए भी आपने दूसरों को दिलासा दिया। अपने पास पड़ोस के दीन दुखियों के आंसू पोंछने का हमें वर दीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमारे स्वामी नाड़ा परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम पर दया कर, सभी विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। हम तेरी आराधना करते हैं और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र दुख को मरण और पुनरुत्थान द्वारा इस दुनिया को बचाया है। ये सब कलवारी पहाड़ की चोटी के करीब पहुंच गए। धूप और प्यास से उनके होठ सूख गए थे। भारी क्रूस आगे ले जाने के लिए उनमें ताकत नहीं थी। इतने कमजोर व बन गए कि आगे कदम उठाना बहुत मुश्किल बन गया था, और उस भारी क्रूस के पीछे वे गिर जाते हैं। सूली की राह का अर्थ मुकाम
पिता के प्रति पुत्र के निस्वार्थ प्रेम की कहानी है। आत्मत्याग ही ईश्वरीय शक्ति का अनंत स्रोत है। प्रभु की ये दशा यहूदियों और गैर वर्ग के घमंड, द्वेष और अविश्वास के कारण हुई, और आज हम भी अपने दुष्कर्मों द्वारा इसे दोहरा रहे हैं। क्या हम अपनी गिरी हुई दशा से ऊपर उठने का प्रयास करते हैं? क्या हम इस मसीहा के कारण अपनी दुर्बलताओं पर, अपमानों, कष्टों, अत्याचारों और संकटों पर गौर करते हैं? हे प्रभु, हमें दीनहीन बनने की कृपा दे। हम प्रार्थना करें। हे दया सागर यीशु, ईश्वर होते हुए भी एक इंसान के रूप में आपने अपार पीड़ा सही। उसका बोझ ढोते ढोते आप 3 बार गिर पड़े। हे प्रभु, हमारे पापमय हृदय को स्पर्श कर कि दूसरों के प्रति हम अधिक क्षमाशील, विनम्र और सहनशील बने। विपत्तियों में हताशा होकर आपके समान सहन करने की हिम्मत हमें प्रदान करें। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय में। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। मृत विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति पावे। प्रभु यीशु के वस्त्र उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे प्रभु, और तुझे धन्य मानते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु को सिपाही लोग घसीट कर खड़ा कर देते हैं और मारते ढकेलते हुए वध स्थल पर ले चलते हैं, जहां रोमन प्रथा के अनुसार घोर अपराधियों को क्रूस पर चढ़ाकर मृत्यु दंड दिया जाता था। सिपाही उन्हें क्रूस पर ठोकने का प्रबंध कर रहे हैं। उनके लहूलुहान शरीर से चिपके वस्त्रों को उन्होंने बड़ी क्रूरता एवं निर्दयता के साथ खींचकर उतारे। वो उसे विशाल भीड़ की पापी नजरों के सामने निर्वस्त्र होकर खड़ा रहा। प्रभु के घाव फिर से खुल जाते हैं, लहू जोर से बहने लगता है। प्रभु के असहाय पीड़ा से चटपटाते देखकर वे उनकी हंसी उड़ाते हैं। आज समाज में अश्लीलता बढ़ती जा रही है। अश्लील मनोरंजन के साधन हमें आकर्षित करते हैं। अशुद्ध वचनों एवं कार्यों से हम आपको निर्वस्त्र करते हैं। एक दूसरे की बुराइयों का ढिंढोरा पीटकर हम अपनी गलती पर पर्दा डाल देते हैं। प्रार्थना। हे प्रभु, हमारे घोर लज्जाजनक पापों के कारण आपका अपमान हुआ और आज भी हम आपका अपमान करते हैं। हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि जो धोखा, घमंड और झूठी मर्यादा का पर्दा हम पर पड़ा है उसे हटा दे। हमें अपनी गलती समझने की शक्ति दे। विनीत और नम्र स्वभाव का हमें बना, ताकि दूसरे जीवन में हमें लज्जा उठानी ना पड़े। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मरे हुए विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। 11वां स्थान, यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा
दुनिया को बचाया। क्रूस धरती पर रखा जाता है और यीशु को मृत्यु शैया पर लिटाया जाता है। उसी समय यीशु अपना घायल शरीर हम पापियों के लिए अपने स्वर्गवासी पिता को और क्रूस पर टोके जाने के लिए उन जल्लादों को सौंप देते हैं। कीलें ठोकी जाती हैं, रक्त उमड़ पड़ता है। हम प्रार्थना करें। एक क्रूस से जड़े हुए यीशु हमारे हृदयों को भी अपने साथ क्रूस पर जड़ दे कि वह मरने के दिन तक तुझसे जुड़ा रहे, कि हम अपनी अंतिम सांस तुझे प्यार करते हुए छोड़ सकें। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर, हे क्रिस्त हम पर दया कर। सभी मृत्यु श्वासों की आत्माएं परमेश्वर दया से शांति में निवास करें। आमीन। अवस्था प्रभु यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। प्रभु यीशु 3 घंटों तक क्रूस पर अपने हाथ पसारे हुए टंगे रहे। उनके शरीर से खून की बूंदें टप टप कर धरती पर गिर रही थी। वे भयंकर पीड़ाएं झेल रहे थे। भले डाकू को स्वर्ग सुख देने का वचन दिए, अपनी माता को शिष्य और शिष्य को अपनी माता को सौंप दिया। अब सब कुछ समाप्त हो गया। प्रभु यीशु अपने सर झुकाकर प्राण त्याग दिए। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, हम आपके क्रूस के निकट खड़े होकर आपके हाथ और पांव देख रहे हैं जो कीले से छिदे हुए हैं। ये वे पांव हैं जो पापी और दुखियों की खोज में गांव-गांव घूमे हैं। ये वे हाथ हैं जो आपने आशीर्वाद दिए और रोगियों को चंगा किया। हमारे पापों ही आपकी हाथ और पांव में कील ठोक दिए हैं। हमारी इस कृतज्ञता को क्षमा कीजिए हे प्रभु। क्रूस पर लटकते हुए आप अपना हाथ फैलाकर हमें अपने पास ला रहे हैं। आपकी इस बुलावे पर हम आपके पास आ रहे हैं। आपने अपना प्राण तक हमें प्यार किया और हम भी आपको ऐसे ही प्यार करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारा अपराध क्षमा कर जैसे हम भी अपना अपराध क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा में डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, हम प्रार्थना कर पापियों के लिए अब हर मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसा कि वह आदि में थे अब अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया में शांति में निवास करें। आमीन। 13वां स्थान। प्रभु यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, ये क्रिस्त तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा दुनिया को बचाया है। जिस गोद में बालक किया यीशु को प्यार से लोरियां सुना सुना कर सुलाए करते थे मां मरियम, आज उसी गोद में यीशु का मृत शरीर रखा जाता है। निर्दोष बेटे की इस मृत्यु स्थिति को देखकर उस मां के दिल में क्या क्या बीती होगी।
मां मरियम का दुख समझने वाले कोई नहीं। आज के परिवेश में भी ऐसे बहुत सारी दुखित मां है जिनके बच्चे हमारे समाज में गलत इल्जामों के कारण टुकराए गए हैं। वे लोग जीवन की ऐसी दर्द और पीड़ाजनक हताश और निराश हो जाते हैं। उनकी ऐसी परिस्थिति में हम उनका भरोसा बने। प्रार्थना। हे मां, आपके दुख उनको ढारस का कारण बने, जिससे वे लोग विश्वास में गहरा बने तथा अपने दैनिक जीवन के कार्य द्वारा तेरे प्रिय पुत्र की यीशु क्रिस्त के नाम के साक्षी बन सके और हर दुख, संकट और पीड़ा को आपके प्रेम के लिए सह सके। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से आनंद शांति में निवास करे। आमीन। 14वां स्थान, यीशु क्रिस्त कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। मां मरियम की गोद से पुत्र की लाश लेकर शिष्यों ने उसे कब्र में रख दिया और कब्र बंद कर दी गई। प्रभु का शव महिमान्वित पुनरुत्थान की घड़ी तक उसी कब्र में पड़ा रहा। हम मन चिंतन करें, प्रभु यीशु क्रिस्त जिस प्रकार ईश्वर होने के बावजूद हम मनुष्यों की मुक्ति के लिए अपने आप को इतना दीनहीन बना लिया कि वे हमारे लिए क्रूस पर मर गए और इतना तक कि कब्र में भी रखे गए और महिमान्वित पुनरुत्थान को हमारे लिए प्रकट किए हैं। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, जिस प्रकार आपने उस पुनरुत्थान को प्रकट किए हैं, जिस प्रकार आप इस धरती के गर्भ तक पहुंचे हैं, हम प्रार्थना करते हैं सभी मृत विश्वासियों के लिए जिन्होंने आपके नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करके आप में विश्वास करते हुए पुनर्जीवन पाने की आशा से सो गए हैं मृत्यु की नींद में। हे प्रभु, उन सबों को अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दीजिए। और हम भी प्रार्थना करते हैं अपने परिजनों में, हम जितने ही लोगों को जानते हैं जो गुजर गए हैं, उनकी आत्म शांति के लिए और विशेष रूप से उन आत्माओं की शांति के लिए हम प्रार्थना करें जिनके लिए प्रार्थना करने हेतु कोई नहीं है। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मृत्यु के समय। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे क्रिस्त, हम पर दया कर। सभी मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, हमने बड़ी भक्ति के साथ आज के इस क्रूस रास्ते में भाग लिया है। भले ही प्रभु समान हम उस भारी भरकंप क्रूस को ढोकर नहीं गए, लेकिन हमने प्रभु के उन सभी दुख भरे पलों को याद किया और अपने आप को उस क्रूस रास्ते पर ले जाने की हमने अपने आप को कोशिश की है। आइए इस वरदान के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रभु से यही प्रार्थना करें, जिस प्रकार प्रभु ने उस क्रूस को ढोकर उस कलवारी पहाड़ पर जाकर अपने आप को पिता को समर्पित किया, उसी तरह हम भी हमारे दैनिक जीवन में आने वाले सभी परेशानियों को, सभी रोगों को, सभी प्रलोभनों को भी प्रभु के सामने रखें और यही दुआ करें, प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वो शक्ति दे, बल दे, ताकि हम अपने दैनिक जीवन की क्रूस को उठाकर प्रभु का अनुसरण कर सके। विशेष रूप से ये जो दुनिया कोरोना महामारी से पीड़ित है, जूझ रही है,
हम विशेष रूप से इसके लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु हम सभी पर अपनी आशीष दे, ताकि हम सभी इस कोरोना महामारी से बचे रहें, और विशेष रूप से कुछ ही दिनों के बाद हम पुण्य शुक्रवार एवं प्रभु का पुनरुत्थान को जब हम मनाने वाले हैं, इसके योग्य हम बन जाएं, अपने आप को पवित्र रखें, ताकि प्रभु हमारे जीवन में, हमारे परिवार में प्रवेश कर सके। संत पापा के सभी मतलबों के लिए भी हम प्रार्थना करें और कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वो आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।